तो दोस्तों निस्बत के 2 शेर मैंने पढ़ने हैं हाजिरी लगवाते हुए और दुआ लेने के लिए। बयान, खताब और जो हजूर के मिलाद के हवाले से बात इलामा साहब फरमाएंगे। हमने सिर्फ हाजिरी लगवानी है। आप भी हाजिरी के लिए आए, मैं भी हाजिरी के लिए आए, भाई साजिद कादरी साहब हाजिरी के लिए आए, शहजाद भाई हाजिरी के लिए आए, मियाँ साहब हाजिरी के लिए आए और तमाम रिश्तेदार हाजिरी के लिए आए और अलामा साहब भी हाजिरी के लिए आए सब। और दुआ ये है कि सबकी हाजिरी लग जाए, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपको भी सरकार ने बुलाया है, आपको भी सरकार ने बुलाया है, हम सबको सरकार ने बुलाया है। आते हैं वही जिनको सरकार मिलाते हैं, सरकार मिलाते हैं और वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो मेरे आका मौला का मीलाद मनाते हैं, जो मेरे आका मौला का मीलाद मनाते हैं, जो मेरे आका मौला का मीलाद मनाते हैं। और ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं, और ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं, सरकार का खाते हैं, सरकार का खाते हैं। तो दोस्तों एक किताब पढ़ के इंशाल्लाह महफिल पूरी हो चुकी। घर वाले मोहब्बत, दोस्तों मोहब्बत फरमाए। एक किताब निस्बत का पढ़ना है इलामा साहब आपसे मोहब्बत और दुआ लेते हुए कि राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा, राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा। बातें कर लेनी सौखी है, नारे लगा लेने सौखी है जी, जिक्र भी कर लेना सौखा है, लेकिन ये जो मोहब्बत का मामला ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। भाई अतारी भाई आपसे भी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और तकरीबन 2 से 3 महफिल चौक के अंदर पढ़ते हैं जी। आपकी भी ड्यूटी है, अल्लाह पाक आपकी भी ड्यूटी कबूल फरमाए। और हमें जो खुशबख्ती इलामा साहब इस ननकाना के अंदर आता है 3 मरकजी महफिल, एक 16 फरवरी को जिसमें पीर साहब तशरीफ लाते हैं, कैलेंडर जरूर हर मजहब में लगता है, और एक 16 मुहर्रम को बीबियों की शान महफिल होती इसी जगह पे। और अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ, जश्न कैलेंडर भी मनाया जाता है इसी धरती पे, जश्न कैलेंडर भी मनाया जाता है इसी धरती पे। और आज भाई आसफ साहब को अल्लाह ने तौफीक दी है जिक्र की इसी बस्ती पे। तो अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतें सलामत रखे कि राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा, राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा। जो कोई टुरे ते यार मिला देंदा, जो कोई टुरे ते यार मिला देंदा, राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा। राह खुदा करे कि मैं बात पहुंचा सकूं, पैगाम पहुंचा सकूं कि ये सारी बातें मोहब्बत की हैं, ये जिक्र, ये इबादत, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब मोहब्बत की है। और सारा दीन ही हजूर की मोहब्बत है, ये कलमा भी हजूर की मोहब्बत है। और ये जो मोहब्बत है ये आला चीज है, ये आला चीज है। भाई शेख साहब कामोस्की से तशरीफ लाए कि राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा। भाई अशरफ बरादरान आसफ भाई के राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा। जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा, जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा, लाके तख्त तो ताजा वालियां नू, लाके तख्त तो ताजा वालियां नू विच खा कुर्बान दे मिला देंदा। ते अकलमंदा तो दानिशमंदा तो जेड़े ना हल होए नुक्ते ऐसे इश्क समझा देंदा। ते हथ पीरां दे चुम्मा ना देन लोकी। अभी लोग सोच रहे हैं किबला कि पीर साहब को कैसे मिलना चाहिए, पीर साहब के हाथ चूमने चाहिए, पीर साहब के पांव चूमने चाहिए, पीर साहब के नाम को सलाम करना चाहिए। किस तरह सलाम करना चाहिए वलियों को और हजूर के पाकबाद हस्तियों को किस तरह। तो दोस्तों ये हकीकत भी है, ये अदब का मकाम है। बंदे को तो अपने माँ बाप के अदब का पता चल जाए तो जन्नती बन जाता है। इलामा साहब की मौजूदगी में बंदे को अपने इंसान होने का पता चल जाए, मुसलमान होने का पता चल जाए तो जन्नती बन जाता है। सिर्फ हजूर की उम्मत में शामिल होने का पता चल जाए तो बंदा जन्नती बन जाता है। हम तो मिलाद वाले, जिक्र वाले, वलियों को सलाम वाले, इमामों को सलाम वाले, पैंतन पाक को सलाम वाले, गौस पाक को सलाम वाले और मदीने वाले को सलाम करने वाले लोग हैं, जिक्र वाले लोग हैं कि हथ पीरां दे चुम्मन ना देण लोकी, हथ पीरां दे चुम्मन ना देण लोकी, हथ पीरां दे चुम्मन ना देण लोकी। इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा, इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा, इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा। और मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस तो चंगे, जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते
ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਮੋਲ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਬਰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ, साबर भूखे नंगे, साबर भूखे नंगे। तो एक किताब पढ़ के हाजिरी मुकम्मल हो चुकी है, टाइम मैंने ले लिया है। एक किताब पढ़ के ये निस्बत बड़ी कमाल है। आपकी दुआ और मोहब्बत लेने के लिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे काशिफ भाई निस्बत वाले एहसान भाई और भाई सुल्तानी, आपने देखी वो मंजर सुल्तानुल आरिफीन का उर्स और सुल्तानुल आरिफीन की पाक सरजमीन पे गुलामों का समंदर आपने देखा है, आपने देखा है और हम सब देखने वाले हैं कि जब तक बिके न थे भाई काशिफ साहब, राशिद साहब, जब तक बिके न थे मियां साहब दुआ लेने के लिए, हाँ जी, जब तक बिके न थे। काश पता चल जाए कि वली देते क्या है, काश पता चल जाए कि मुरीदी होती क्या है, काश पता चल जाए कि पीर की हम इत्तबा करते क्यों है, काश पता चल जाए कि मुर्शिद की बारगाह में जाते क्यों है, और काश पता चल जाए मिलाद में आते क्यों है, काश पता चल जाए महफिल सजाते क्यों है, और काश पता चल जाए जिक्र करते क्यों है, और काश पता चल जाए जिक्र करवाते क्यों है, और काश पता चल जाए जिक्र से मिलता क्या है। खुदा की कसम, जिनको ये जिक्र मुस्तफा मिल गया, तीनों दुनिया के खजाने मिल गए, तीनों दुनिया के खजाने मिल गए। कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हजूर आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। इसी रबत पे 3 शेर पढ़ के इंशाल्लाह हाजिरी मुकम्मल, मेरी हाजिरी मुकम्मल, ड्यूटी मुकम्मल। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और मिलती ना अगर भीख हजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हजूर आपके दर से। इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले, इलामा साहब की इज्जत क्यों करते हैं? हजूर के दीन की वजह से, हजूर के जिक्र की वजह से, हजूर के पाक कलमाए हक की वजह से, हजूर की मोहब्बत की वजह से। तो ये तमाम मोहब्बतें, तमाम ड्यूटियों को सलाम, तमाम ड्यूटियों को सलाम। और अल्लाह के वलियों को भी सलाम करते हैं दीन की वजह से, दीन की वजह से, जिक्र की वजह से, दीन की वजह से। फरमाया कि हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और मिलती ना अगर भीख हजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और आखिरी 2 शेर मेरे पास हाजिरी मुकम्मल के जो दुनिया में सौदा लेना हो उसकी कीमत देनी पड़ती है। ये हजूर का जिक्र ऐसे नहीं मिलता, हजूर की मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, ये वलियों की गुलामी ऐसे नहीं मिलती, ये निस्बत हर बंदे को नसीब नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता मैं सुल्तानी हूँ, नहीं कह सकता। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि मैं चिश्ती हूँ, मैं गोलड़वी हूँ, मैं फरीदी हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, अवैसी हूँ। कोई नहीं कह सकता जब तक अल्लाह के वली गुलामी अता न करे, जब तक अल्लाह के वली गुलामी अता न करे कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। ये मदनी की जो निस्बत है ये भी मदीने वाले का कर्म है, हर बंदा मदनी नहीं कह सकता, हर बंदे के साथ मदनी का लकाब नहीं लगता, नहीं लगता। ये मदीने वाले का कर्म और निस्बतें हैं, ये मदीने वाले का कर्म और निस्बत। आखिरी 2 शेर, आखिरी 2 शेर कि जो दुनिया में सौदा लेना भाई लियाकत साहब, उसकी कीमत, उसकी कीमत, सोने की कीमत और चांदी की कीमत और हीरे की कीमत और जो दुनिया के खाने की कीमत और पीने की कीमत और खिलाने की कीमत और पहनने की कीमत और लेने की कीमत और देने की कीमत, फर्क है, फर्क है। और फरमाया कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी पैगाम है मिलाद का।
अल्लामा साहब इसी पैगाम को आप तक पहुंचाएंगे कि करना क्या है हमने कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, दुनिया के सौदे छोड़, दुनिया के कारोबार छोड़, दुनिया की मोहब्बतें छोड़, दुनिया के लालच छोड़, दुनिया की यारियां छोड़, दुनिया की मकारियां छोड़, करना क्या है बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के यूनुस भाई शान के काश ये सौदा करना आ जाए, ये सौदा मिल जाए, इस सौदे की कीमत से हमें पता चल जाए। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे आखिरी शेर मेरे पास के खालिद ये तो सद्दक है फकत नात का वरना खालिद। ये दोस्तों नात पढ़ते हैं आम बात नहीं, और जो नात सुनते हैं वो भी आम बात नहीं, जो पढ़ते हैं वो भी आम नहीं, और जो सुनते हैं आम नहीं। आप सब लोग खास हैं, सब लोग खास हैं। हजूर के जिक्र में बैठने वाला, आने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, वो जगह, वो मकाम, वो दिन, वो घंटे, वो मिनट, वो लम्हे खास होते हैं जब हजूर का जिक्र होता है। जब हजूर का और खालिद ये तो सद्दक है फकत नात का वरना खालिद ये तो सद्दक है फकत नात का वरना खालिद ये तो सद्दक है फकत नात का वरना। महशर में तेरे वारे नियारे नहीं होते, महशर में तेरे वारे नियारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, नारा बुलंद करेंगे। और हमने दावत देनी है, और जिंदगी में पहली दफा दावत दे रहे हैं। अल्लामा साहब को सुनते भी रहते हैं, महफिल में बैठते भी है, और मस्जिद के अंदर भी ड्यूटी होती रहती महफिल में। ये पहले ही दफा मौका कि हम इनको दर्स के लिए, जिक्र के लिए दावत दे रहे हैं। तो मोहब्बतों का सबूत देते हुए हजरत अल्लामा मौलाना अजीम नुक्तादान साहबजादा